नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। नजर डाल खास खबर पर। 8 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे सक्रिय महिला संघ। छत्तीसगढ़ में NRLM विहान योजना के तहत कार्यरत CRP और सक्रिय महिलाओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। बेहद कम मानदेय, मोबाइल इंटरनेट का बढ़ता खर्च, यात्रा भत्ता न मिलना और वर्षों से काम कर रही महिलाओं को जबरन हटाए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। महिलाओं ने शासन से तत्काल न्याय की मांग की है। NRLM विहान योजना के तहत गांव-गांव में महिला सशक्तिकरण, लखपति दीदी, VPRP और लोकोस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने का काम CRP और सक्रिय महिलाएं करती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें मात्र 1910 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है, जो आज के समय में जीने के लिए बेहद अपर्याप्त है। मोबाइल और इंटरनेट के बिना यह काम संभव नहीं। वही नेट रिचार्ज का खर्च अब 300 से 350 रुपए तक पहुंच चुका है। 15,000 रुपए के मोबाइल और महंगे इंटरनेट खर्च के बीच महिलाओं के लिए काम करना आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। काम के दौरान लगातार क्लस्टर और जनपद स्तर पर मीटिंग व ट्रेनिंग में बुलाया जाता है, लेकिन यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता। महिलाओं का आरोप है कि लोकोस, VPRP जैसे लखपति दीदी जैसे कार्यों की ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रोत्साहन राशि शासन द्वारा तय होने के बावजूद कई जिलों में आज तक भुगतान नहीं दिया गया। हम सरकार का काम करते हैं, लेकिन न कर्मचारी माना जाता है, न समय पर पैसा मिलता है। 1910 रुपए में मोबाइल, नेट, यात्रा सब कैसे करें? सबसे गंभीर आरोप यह है कि कई वर्षों से ईमानदारी से काम कर रही सक्रिय महिलाओं को बिना कारण कार्य से हटाया जा रहा है, जो महिलाओं के अनुसार पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। इतना ही नहीं, कई ब्लॉकों में यह मामूली मानदेय भी 5-6 महीने में एक बार, वह भी नगद और कटौती के साथ दिया जाता है। कभी बैंक में पैसा नहीं आता, कभी काट कर दे दिया जाता है। हम सवाल पूछें तो काम से हटाने की धमकी दी जाती है। अब सक्रिय महिलाओं ने शासन के सामने अपनी 8 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनमें मानदेय बढ़ाने, न्यूनतम वेतन लागू करने, नियमित भुगतान, मोबाइल, नेट, यात्रा भत्ता, नियुक्ति पत्र और नियमितीकरण जैसी मांगे शामिल है। सवाल यह है कि महिला सशक्तिकरण की रीढ़ मानी जाती है वाली ये कार्यकर्ता जब खुद शोषण का शिकार होगी तो योजना कैसे सफल होगी? यह देखना होगा कि छत्तीसगढ़ शासन इन महिलाओं की जायज मांगों पर कब तक और क्या फैसला लेता है। सबसे बड़ी मुद्दा तो यह है कि हम संयुक्त कैडर संघ 2016 से कार्य में हैं और 2016 से न तो हमें नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है, न तो नियमितीकरण किया गया है। और 1910 रुपये आज वर्तमान में हुआ, उससे पहले हम लोग 1500 रुपये में काम करते थे और अभी 1910 रुपये में काम करते हैं। आप ही जोड़ लीजिए, आज मोबाइल का खर्च कितना हो गया है, पेट्रोल डीजल का रेट कितना हो गया, गैस का रेट कितना हो गया है, इतना ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है। हम 1910 रुपये में अपने जीवन यापन नहीं कर सकते। हम शासन प्रशासन से, विश्व जैसा की सरकार से मांग करते हैं कि वो हमें एक सामान्यजनक वेतन दे, जिसमें हम अपने घर परिवार चला सके। हम महिलाएं हैं, हम कहाँ जाएंगे? 1910 रुपये में हमसे पूरा 8 घंटे का कार्य लिया जाता है। मैं शासन प्रशासन से मांग करती हूँ और कहना चाहती हूँ, अगर इतना कम वेतन में कोई अगर काम कर रहे होंगे, कोई भी विभागीय अधिकारी काम कर रहे होंगे तो बताइए। हम भी चाहते हैं हमारी एक सामान्यजनक वेतन हो। नहीं होने की स्थिति में अभी हम ब्लॉक वाइज कर रहे हैं हड़ताल, उसके बाद जिला में करेंगे, जिला के साथ साथ सीधा हम लोग राज्य में जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे अगर नहीं सुनने पर। मेरा नाम बिंदु यादव, मैं प्रांत महासचिव। ना आप लोगों के बारे में जाने हमन आज अपनी मांग देला बढ़ाए बर आए। हमन 1910 रुपये हमारे जीवन यापन नहीं हो पाते और ये महंगाई है तो बहुत ज़्यादा हमारे सरकार बढ़ा दिए। तो हमारे मन तो 1910 रुपये में जीवन यापन कहाँ से कर पाबो के? आप बच्चा मन के भरण पोषण करबो के? अपन हमला तो 10 बार हमला जनपद बुलाए जाते, क्लस्टर बुलाते, जिला बुलाते, तो 1910 रुपये में होते का? तो हम शासन प्रशासन से बोलना चाहता हूँ कि हमारे मन के मांग ला कम से कम न्यूनतम रूप से दिया जाए। के मांग है 7 सूत्रीय। हमारे मानदेय 1910 रुपये बहुत ही कम है। और दूसरा मांग है छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन देना चाहिए। कई वर्षों से कार्य कर रहे सक्रिय महिलाओं को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। और चौथा है लोकोस, VPRP, लखपति दीदी ऑनलाइन काम करते हैं, उनका भी
हमें दिया जाए। सभी क्रेडरों को मोबाइल दिया जाए, नेट खर्चा दिया जाए, दैनिक भत्ता दिया जाए, यात्रा भत्ता दिया जाए और प्रति माह हम लोग को मानदेय दिया जाए। हमें नियमितीकरण करना चाहिए। मांग पूरे नहीं होने से हम लोग अनिश्चितकालीन में बैठे हुए हैं। मेरा नाम है मंजू यादव, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।